हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी सीरीज़ जो कि आर्टिकल्स की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो भी पॉलिटी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आर्टिकल 75 तक हमने पढ़ लिया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक हमने पढ़ लिया था, अगर आपको याद है। तो आज का उसका कंटिन्यूएशन है और इसके आगे भी हम लोग कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन रखा है, जिसमें आप लोग अपने जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है उनको दूर कर सकते हैं। इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे ये सेशन होगा। और जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी और टॉपिक पर अगर पर्टिकुलर लेक्चर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 75 आर्टिकल्स तक पढ़े थे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग 76 से स्टार्ट करेंगे। 76 से आगे देखेंगे, कुछ और आर्टिकल्स हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहला आर्टिकल 76 जो है आज की क्लास का, वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो 76 आर्टिकल जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो आपके लिए एक सवाल है, हमारे जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है, कमेंट करके बताइए। तो आर्टिकल 76 इज़ अबाउट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 77, जो भी कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बिजनेस होता है, जो भी वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, वो सारा कुछ आर्टिकल 77 में हम लोग देखेंगे। और आर्टिकल 78 में हम देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू दी प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ होती हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ प्रेसिडेंट को बोलने का जो भी उनका हक है, वो सारे 78 आर्टिकल में हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल 76 इज़ अबाउट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो जैसे आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर में जी का जो प्लेस होता है वो 7 होता है, और इससे आप लोग याद रख सकते हैं 7, जी मतलब 7, और 76 में आएगा अटॉर्नी जनरल। जनरल से जी में 7 जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर का नंबर है जी का, उससे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का आर्टिकल जो भी है आर्टिकल 76 है। उसके बाद आर्टिकल 77 में जो भी गवर्नमेंट का कंडक्ट ऑफ बिजनेस होता है वो हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 78 में ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आई होप ये 3 आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। उसके बाद है चैप्टर 2। यहाँ तक चैप्टर 1 ख़त्म होता है। चैप्टर 1 में हमने देखा जो भी एग्जीक्यूटिव है यूनियन था, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ये सारा कुछ हमने चैप्टर 1 में देखा, जो कि यूनियन था एग्जीक्यूटिव में। सेकेंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या आर्टिकल्स बनते हैं, ये सारा कुछ हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट होता है आर्टिकल 79 से स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 78 तक चैप्टर 1 था। तो 79 फर्स्ट आर्टिकल जो है 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूट होता है पार्लियामेंट, उस बारे में आर्टिकल 79 में है। उसके बाद आर्टिकल 80 में है कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं उनको कैसे, उसमें क्या क्या होते हैं, वो क्या कंप्राइज्ड होते हैं, ये सारा कुछ आर्टिकल 80 में है। उसके बाद आर्टिकल 81 जो है कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जो भी राज्यसभा, लोकसभा, जो भी हाउस है, या फिर स्टेट लेवल में लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 81 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। एवरी 10 ईयर्स में जैसे हमारा सेंसस होता है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, कम हुई है, रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये सारा कुछ आर्टिकल 82 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों का ड्यूरेशन क्या है, कौन सा हाउस डिसॉल्व होता है, कौन सा परमानेंट हाउस है, ये सारा कुछ हम लोग 83 में देखेंगे। रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट के हाउसेस के रूल्स होते हैं वो सारा कुछ आर्टिकल 83 में हम लोग देखेंगे। इसके बाद है आर्टिकल 84। 84 में क्या है कि जो भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारा कुछ आर्टिकल 84 में होगा। आर्टिकल 85 इज़ अबाउट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो आर्टिकल 85 में क्या है कि जो भी पार्लियामेंट के सेशंस होंगे उनमें क्या होगा, ज़ीरो आवर क्या है, क्वेश्चन आवर क्या है, जो भी प्रोसीजर्स हैं, स्पीकर के क्या रोल्स हैं, स्पीकर के
ये सारा कुछ डिसोल्यूशन या फिर डिसॉल्व करना है किसी भी हाउस को, ये सारा कुछ आर्टिकल 85 में होगा। आर्टिकल 86 अबाउट राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू दी हाउसेस। प्रेसिडेंट का जो भी राइट है कि वो मैसेजेस या फिर एड्रेस कर सकते हैं दोनों हाउसेस को, वो आर्टिकल 86 में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 87 इज अबाउट स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। पर्टिकुलर एड्रेस जो प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को देंगे वो आर्टिकल 87 में देखेंगे। आर्टिकल 88 इज अबाउट द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल आर रिस्पेक्ट हाउसेस। जो भी मिनिस्टर्स या फिर अटॉर्नी जनरल है हमारे इंडिया के, उनके जो भी राइट्स हैं किस विथ रिस्पेक्ट टू दी बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वो सारा कुछ आर्टिकल 88 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं इनके बारे में आर्टिकल 89 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 89 क्या बोलता है? चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो भी चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, उनको आर्टिकल 89 में उनके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 19 इज़ वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, उनका जो भी अगर उनकी जगह खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, या फिर किसी भी रीज़न से वो रिज़ाइन कर देते हैं, या फिर उनको किसी भी रीज़न से रिमूव किया जाता है, तो उस बारे में आर्टिकल 90 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है पावर ऑफ द डिप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज ए चेयरमैन। अगर चेयरमैन की कभी भी तबीयत खराब है या फिर वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनको रिमूव कर दिया जाता है सीट से, तो उस जगह पर जो भी वाइस चेयरमैन या फिर डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो एक्ट करते हैं परमानेंट टेम्पररली। तो वो क्या पावर्स होते हैं और कितने ड्यूरेशन तक वो एक्ट करेंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 91 में हम लोग देखेंगे। तो आज हमने आर्टिकल 91 तक हमने पढ़ा है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले आर्टिकल 76 से आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। आर्टिकल 76 इज़ अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये याद करने का तरीका ये है कि अटॉर्नी जनरल में जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर है जी का, वो 7 है, नंबर है 7 है, तो 7 से 76 आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस 77 एंड 78। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 78 इज़ अबाउट ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ये याद रख सकते हैं कि एक छोटी सी कहानी से याद रख सकते हैं कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं आर्टिकल 78, प्राइम मिनिस्टर, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद है चैप्टर 2, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो भी रिलेटेड हाउसेस, जो भी हाउसेस के हो गए, या फिर चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, ये सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले तो आर्टिकल 79 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट क्या होता है, ये सारा कुछ आर्टिकल 79। उसके बाद आर्टिकल 80 इज कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 81 इज कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। Article 82 readjustment after the each census. Article 83 duration of houses of the parliament. Article 84 is about qualification of for members of the parliament. Article 85 is sessions of parliaments, prorogation and dissolution. Article 86 right to president to address and send messages to both the houses. And Article 87 is special address by the president. And last आर्टिकल 88 जो है, जो भी मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल के जो भी राइट्स हैं बोथ द हाउसेस के लिए, वो आर्टिकल 88 में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। जो भी ऑफिसर्स हैं, जैसे चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन हो गए लोकसभा के, राज्यसभा के, उनके बारे में आर्टिकल 89 में, जैसे चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 90 में जो भी डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं उनका वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल के बारे में आर्टिकल 90 में। आर्टिकल 91 में अगर कभी भी चेयरमैन की सीट जो है वेकेंट हो जाती है तो डिप्यूटी चेयरमैन उस पर कैसे एक्ट करेंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, ये सारा कुछ आर्टिकल 91 में हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप मेरे साथ साथ पढ़ के आपको भी अच्छे से याद हो गया होगा यहाँ तक आर्टिकल्स। कल से हम लोग 92 आर्टिकल्स कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।